में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज वर्ष का 28वां साधारण इतवार है और आज हम लोग 10 कोड़ियों के बारे में देखते हैं। उस समय यहूदी और सामरी लोग एक साथ नहीं रहते थे, दोनों अलग अलग रहते थे, दोनों एक साथ उठते बैठते नहीं थे। लेकिन जिस किसी को भी कोढ़ बीमारी लग जाता था, चाहे वह यहूदी हो या सामरी, दोनों साथ साथ रहते थे। उस समय यहूदी लोग सोचते थे कि जिस किसी को भी कोढ़ बीमारी लग जाता है तो ईश्वर उन्हें उनके पापों का दंड दे रहा है। वे सोचते थे कि वे लोग आत्मिक रूप से मर गए हैं। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, जिस किसी को भी कोढ़ की बीमारी लग जाता था, उन्हें अपने परिवार, समाज उससे बहिष्कृत कर दिया जाता था। उन्हें जीने के लिए बहुत कठिनाइयां झेलनी पड़ती थी। एक वक्त का भोजन पाने के लिए वे तरसते थे। उन्हें लोगों से दूरियां बनाकर चलना पड़ता था, उनके बहुत करीब नहीं जाना होता था। इसीलिए उन लोगों को अशुद्ध अशुद्ध कहकर चिल्लाना पड़ता था। उस समय उन कोढ़ियों को यह पता नहीं था कि प्रभु यीशु कौन है, नबी है या ईश्वर का पुत्र। वे कोढ़ी लोग एक वक्त का भोजन पाने के लिए भीख मांगा करते थे और यही उद्देश्य से वे लोग प्रभु यीशु से भी निवेदन करते हैं, हे यीशु, हे गुरु, हम पर दया कीजिए। वे लोग सोच रहे थे कि प्रभु यीशु उन्हें खाने को कुछ देगा, लेकिन प्रभु यीशु उनसे कहते हैं, जाओ और अपने को याजकों को दिखाओ। जब वे जा रहे थे तो वे लोग स्वास्थ्य हो जाते हैं। 10 कोढ़ियों में से केवल एक ही कोढ़ी जो सामरी था, वह वापस आता है प्रभु यीशु को धन्यवाद देने के लिए। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, जब हम लोग अपने जीवन में देखते हैं, हम सब हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हैं। थोड़ा सा भी कुछ हो जाता है तो हम लोग उसके लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। एक छोटी सी गाँव भी हो जाता है तो हम लोग दवाई लगाते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, क्योंकि हम सब स्वस्थ रहना चाहते हैं। लेकिन ये जो स्वास्थ्य है शारीरिक रूप से, हम लोग कभी अपने आप को आत्मिक रूप से स्वास्थ्य रखने के लिए शायद नहीं सोचते होंगे। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, भले ही हम लोग शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, लेकिन शायद आत्मिक रूप से हम लोग भी बीमार हैं, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारी अशुद्धताएं हैं, जैसे कि लालच, ईर्ष्या, द्वेष, व्यभिचार। इस प्रकार की अशुद्धताएं हमारे अंदर हैं, जिसके कारण हम लोग आत्मिक रूप से बीमार हैं। शायद हम लोग इसके बारे में सोचते भी नहीं हैं। शायद हम लोग आत्मिक रूप से स्वस्थ होने के लिए कभी सोचते नहीं हैं, कभी प्रभु से प्रार्थना नहीं करते होंगे। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, जब हम लोग देखते हैं 10 कोढ़ियों के बारे में, 10 कोढ़ियां 10 के 10 स्वास्थ्य हो जाते हैं, लेकिन एक ही कोढ़ी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है, क्योंकि 9 कोढ़ियां शारीरिक रूप से स्वस्थ हो जाते हैं, लेकिन आत्मिक रूप से नहीं। केवल एक ही कोढ़ी जो सामरी था,
वह शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हो जाता है और आत्मिक रूप से भी स्वस्थ हो जाता है। इसीलिए प्रभु यीशु उनसे कहते हैं, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, हमें प्रभु पर विश्वास करना चाहिए और प्रभु से हमेशा प्रार्थना करना चाहिए अपने आत्मा को स्वस्थ रखने के लिए। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, तो आइए हम सब शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में, शरीर की चंगाई के बारे में बहुत ध्यान देते हैं। उसी प्रकार आइए हम सब हमेशा याद रखें कि हम शरीर की स्वास्थ्य के साथ साथ हम आत्मिक रूप से भी स्वस्थ रहें। सबों को जय यीशु।